आगे का पड़ाव भी आसान नहीं था, लेकिन 82 साल के दृढ़ इच्छा शक्ति वाले कोश्यारी जी भी कहाँ मानने वाले थे। वे अब भी एक दिन में एक गांव के भ्रमण से संतुष्ट होने वाले शख्स नहीं हैं। लोगों के बीच उनका संवाद और जुड़ने का तरीका बेजोड़ है। उनकी याददाश्त भी अद्भुत है। वे जिस भी गांव में जाते हैं वहां के लोगों का नाम लेकर पुकारते हैं, उनके हालचाल जानते हैं। उन्हें उम्र के इस पड़ाव में भी सैकड़ों लोगों के नाम याद हैं। सेंदोल गांव में भी लोग कोश्यारी जी का इंतजार कर रहे थे। कोश्यारी जी के साथ जो लोग उस यात्रा में थे उन्हें उनके खाने पीने की चिंता हो रही थी, लेकिन कोश्यारी जी को कौन नहीं जानता है। वे खाने पीने के बारे में कहाँ सोचते हैं। दोपहर के 3 बजे कोश्यारी जी सेंदोल गांव पहुंचे। वहां पहले से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। सभी उनका आशीष वचन चाहते थे। कोश्यारी जी बड़े ही इत्मीनान से लोगों से मिले। उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। वहां उस वक्त लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखने वाली थी। अमूमन नेताओं की सभा में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक अजीब सा तनाव लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। यहाँ तो पूरा गांव कोश्यारी जी से मिलने उमड़ पड़ा था। कोश्यारी जी ने सभा को संबोधित किया और उस गांव में आ रहे बदलाव को लेकर खुशी जताई। उसके बाद ही कोश्यारी जी ने भोजन किया। उस दिन उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सीख भी दी। वो थी अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण करने की शक्ति। उन्होंने बताया कैसे एक व्यक्ति समाज का नेता बनता है, कैसे लोग उसे समर्थक बनते हैं और त्याग किया है। सचमुच कोश्यारी जी त्याग की एक जीती जाती मिसाल तो नहीं। श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी आए हैं और उन्होंने जो है गांव में पर्यटन को लेकर के देखा है कि किस तरीके से गांव आगे बढ़ रहा है। वो भी इस चीज़ का जो मूल्यांकन करना चाहते थे। यमुना घाटी का के भ्रमण पे हैं और सेंदुल में जो उन्होंने देखा है कि यहाँ पे पर्यटन के लिए केव टूरिज्म में वाटर फॉल है और सुंदर ट्रैक है। इन चीज़ों का जो उन्होंने जो भी मूल्यांकन किया और उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये गाँव बहुत उन्नति में अग्रसर होगा। दरअसल सेंदोल गाँव उत्तराखंड के उन गांवों में शामिल है जो तेजी से बदल रहा है। यहाँ ग्रामीण आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गांव में लोगों ने बाग बगीचे तो लगाए ही हैं, यहाँ होम स्टे का कारोबार भी काफी फल फूल रहा है। सेंदोल गांव में बने होम स्टे अद्भुत है। इस गांव में बने एक होम स्टे का चित्र तो सरकारी विज्ञापन का हिस्सा भी बना है। सेंदोल के ग्रामीण अब राज्य के दूसरे गांवों से आगे निकलने की होड़ में है। उनका कहना है कि उनका गांव होम स्टे और आत्मनिर्भर होने की होड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है। ये प्रतिस्पर्धा अच्छी है। लोग आत्मनिर्भर होंगे तो पहाड़ आबाद रहेगा। कोश्यारी जी ने भी लोगों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा में किसी तरह से पीछे नहीं रहने को कहा। उन्होंने लोगों से कहा कि इन पहाड़ों पर गांव एक दिन में नहीं बसाए गए। हमारे पुरखों का परिश्रम नजर आता है। इन गांवों को वीरान नहीं होने दे सकते हैं। सेंदोल गांव के लोग आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम तो बढ़ा ही चुके हैं, लिहाजा वे राज्य सरकार की हर योजना में भागीदारी कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी खाली पड़ी जमीन में सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। असल में पहाड़ पर सीधी धूप पड़ती है, जो कि सोलर प्लांट के लिए सबसे मुफीद साबित होती है। सेंदोल गांव के लोग ये बात समझ चुके हैं। उन्होंने गांव के नजदीक खाली पड़ी जमीन में सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। कोश्यारी जी ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए सेंदोल गांव के सोलर प्लांट का मुआयना भी किया और गांव वालों को बधाई भी दी। दरअसल कोश्यारी जी पहाड़ को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से ही राज्यपाल जैसा महत्वपूर्ण पद छोड़कर वापस लौटे हैं। यही वजह है कि वे उम्र के इस पड़ाव में भी नए सपने के साथ पहाड़ के कठिन और पथरीले रास्तों पर चल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके थे।
कोशा जी के चेहरे पर अब भी थकान नजर नहीं आ रही।